एक दिन रामू खुशी खुशी उसी नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अपने पैसों की 2 थैलियां बाजू में रखकर वो आराम करने लगता है। और आज आपने देख ही लिया होगा कि मेरे वीडियो के स्टार्ट में एक सुंदर सा एनिमेशन क्लिप है जिसमें एक आदमी पेड़ के साथ लग के बैठा है, रेस्ट कर रहा है। साथ में एक खूबसूरत सी नदी भी है और उसके पास पैसों की कुछ थैलियाँ भी हैं। तो सेम ऐसी ही एनिमेशन आपको आपके मोबाइल से बनाना बताऊंगी, वैसे ही 5 से 7 मिनट में। तो चलिए चलते हैं जल्दी से ऑटोड्राफ्ट एआई पर। मैं यहाँ ऑटोड्राफ्ट एआई पर आ गई हूँ। यहाँ से मैं अपना एनिमेशन स्टूडियो के ऊपर सेलेक्ट करके एक नया एनिमेशन क्लिप रेडी करती हूँ। सबसे पहले मैं इसे कोई सा भी नाम दे देती हूँ। इसे आज हम क्लिप 1 का नाम दे देते हैं। यहाँ से हम अपना 16:9 का रेशो सेलेक्ट करके क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करते के साथ ही तुरंत मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और मैं यहाँ से खाली स्क्रीन को सेलेक्ट करूँगी और यहाँ से सीन लागू करने के ऊपर सेलेक्ट करके एक ब्लैंक कैनवस, एक सीन अपने सामने लेकर आ जाऊँगी। अब यहाँ से मैं एक सुंदर सा बैकग्राउंड जो कि मुझे अपनी स्टोरी के लिए, अपने क्लिप के लिए चाहिए, वो मैं इंपोर्ट करूँगी। तो चलिए मीडिया पर जाते हैं और नीचे से अपलोड पे क्लिक करते हैं। अपलोड पे क्लिक करते के साथ ही फ़ोन की गैलरी मेरे सामने ओपन हो गई है। मुझे ये वाला बैकग्राउंड चाहिए तो मैं इस पर सेलेक्ट करके ओपन कर लूँगी और यहाँ से 16:9 का रेशो सेलेक्ट करके इसे खींच के अपनी मर्ज़ी से जितना मैं लंबा करना चाहती हूँ, जितना सीन मैं लेना चाहती हूँ उतना मैं ले लूँगी। 16:9 का रेशो सेलेक्ट करूँगी और फिर इसे खींच के जितना मैं लंबा करना चाहती हूँ उतना लंबा करके, जितना सीन मुझे इसका दिखाना है उतना सीन ओके करके मैं डन पे क्लिक कर दूँगी। जैसे ही डन पे क्लिक करूँगी ये मेरे स्क्रीन पर सामने शो होने लग जाएगा। देखिए ये मेरे सामने मेरे कैनवस के ऊपर बिल्कुल सेट हो गया है, रखा हुआ है। वो ऐड कराने के लिए मीडिया पर आऊँगी और मीडिया पर आते के साथ ही ऑडियो पे क्लिक करूँगी। ऑडियो पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ नीचे अपलोड करें ऑडियो पे जाऊँगी और यहाँ से जो मेरा वॉइस क्लिप मेरे पास पहले से डाउनलोडेड है उसे मैं ओपन कर लूँगी। ओपन करने के बाद अपलोड पे क्लिक करूँगी तो ये थोड़ी ही देर में यहाँ मेरे सामने इस फोल्डर में शो होने लग जाएगा। ये मेरा ऑडियो क्लिप यहाँ शो होने लग गया। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी, क्लिक करते के साथ ही ये मेरे टाइम लाइन पर सेट हो जाएगा। ये देखिए टाइम लाइन पर ये सेट हो गया। मैं इसे प्ले करती हूँ। एक दिन रामू खुशी खुशी उसी नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अपने पैसों की 2 थैलियां बाजू में रखकर वो आराम करने लगता है। ये देखिए यहाँ तक मेरी ये वॉइस है और ये मेरा जो बैकग्राउंड है ये थोड़ा आगे को जा रहा है तो इसको मैं क्लिक करके यहाँ से स्प्लिट कर दूँगी और जो रिमेनिंग पार्ट है इस पर मैं क्लिक करूँगी और इसे कर दूँगी डिलीट। तो ये अब मेरा जो बैकग्राउंड है मेरी वॉइस के अनुसार बिल्कुल सेट हो गया। अब मुझे करैक्टर चाहिए तो करैक्टर पर क्लिक करूँगी। यहाँ से विलेज का कोई सा भी एक करैक्टर जो मुझे सूट करता है वो मैं यहाँ से ले लूँगी, मतलब जो मेरी स्टोरी के अकॉर्डिंग हो और लगे कि हाँ विलेज का है। तो चलिए नीचे से करैक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। बहुत सारे करैक्टर्स हैं तो आप कोई सा भी करैक्टर ले सकते हो। अभी के लिए मान के चलें ये वाला करैक्टर मैं ले लेती हूँ। अब यहाँ से ये मुझसे इसकी एनिमेशन के बारे में पूछेगा कि मैं इसे किस तरह की एनिमेशन देना चाहती हूँ। तो वॉइस के अकॉर्डिंग मैं एनिमेशन भी सेलेक्ट कर लूँगी। अभी के लिए इसे आइडल करते हैं। ये हमारे सामने आ गया है। वॉइस को एक बार फिर सुन लेते हैं। एक दिन रामू खुशी खुशी उसी नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तो अभी मुझे ये दिखाना है कि ये रामू जो है वो चल कर आ रहा है और चल कर आने के बाद वो पेड़ के नीचे बैठ गया। तो उसके लिए मैं पहले इसको यहाँ पीछे लेके जाऊँगी, इसके साइज़ को डिक्रीज़ करूँगी क्योंकि ऐसा ना हो कि इसका जो सर है वो पेड़ से टकराने लगे। स्टेजिंग प्रॉपर करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसके लिए मैं इसे यहाँ पर सेट करूँगी। इसके हाथ में मुझे वो जो पैसों वाली थैली होती है वो पकड़ानी, क्योंकि इसके पास पैसों वाली थैली है। तो करूँगी कि मेरे पास एक PNG है जो कि पैसों वाली थैली का PNG है, उसका मैं बैकग्राउंड रिमूव करूँगी। आज मैं आपको बैकग्राउंड रिमूव करना बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आकर रिमूव BG पे क्लिक करना है।
रिमूव बीजी में क्लिक करते ही यहाँ रिमूव बैकग्राउंड वाली ये वेबसाइट आ जाएगी। इसको मैंने सेलेक्ट कर लेना है, क्लिक करना है। क्लिक करते के साथ ही ये मेरे सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ से अपलोड इमेज पे जाऊँगी, दोबारा से अपलोड इमेज पे क्लिक करूँगी। ये देखिए ये पैसों वाली थैली का PNG मेरे पास है, इसको मैं ओपन कर लूँगी। ओपन करते के साथ ही ये मेरे सामने थोड़ा टाइम लेगी लेकिन अपलोड हो जाएगी। देखिए ये अपलोड भी हो गई है और इसका बैकग्राउंड जो है वो भी रिमूव हो गया। अब डाउनलोड पे जाऊंगी मैं, यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करूंगी, प्रीव्यू से ही मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी। अब दोबारा से ऑटो ड्राफ्ट AI पर आऊँगी और यहाँ पर मैं प्रॉप के ऊपर क्लिक करूँगी। अब मुझे ये थैली इसके दाएँ या बाएँ जिस हाथ में भी पकड़ानी है, मैं यहाँ से लेफ़्ट हैंड सेलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ से अपलोड प्रॉप पे जाती हूँ और यहाँ से ये थैली इसके लेफ़्ट हैंड में मैंने पकड़ा दी है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगी तो ये थैली यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। अब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये इसके हाथ में आ जाएगी। थैली उसके हाथ में आ गई है, लेकिन अभी इसको सेट करना बाकी है। एक तो हम थैली का जो साइज़ है थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि वो हमें नज़र तो आए। थैली तो हमें नज़र भी नहीं आ रही है, ये हमें नज़र आ गई है। अब इसको कितना ज़्यादा रोटेट करना है, रोटेट तो आई थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, इतना इनफ है। लेफ़्ट या राइट लेके जाना है तो लेफ़्ट और राइट ले जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये इतना इनफ है। बट ये थैली टेढ़ी हो गई है, रोटेशन पे दोबारा से आऊँगी, मैं इसको सीधा करूँगी। ये देखिए अब ये सीधी हो रही है। इसको अपने हिसाब से इसकी रोटेशन हमने कर लेनी है और कितना इसको अप एंड डाउन करना है। मेरे हिसाब से ये बहुत डाउन चली गई, अब ये बिल्कुल ठीक है। अब ये इसके हाथ में बिल्कुल ठीक लग रही है। 1 मिनट, ये ऊपर चली गई है, इसको नीचे डाउन करते हैं बस, और थोड़ा सा इसको इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, अब ये जो थैली है मैंने इसके हाथ में पकड़ा दी है। ठीक है, ये दोबारा से आगे चली गई है, बहुत ज़्यादा लेफ़्ट हो गई है। इसको दोबारा लेकर आते हैं। ये देखिए थैली मैंने पकड़ा दी है। अब मैं ये बाहर यहाँ क्लिक करूँगी। ठीक है, और यहाँ से कैमरा एंगल को थोड़ा सा सेट कर लूँगी। कैमरा एंगल को बाद में सेट करते हैं, पहले हम इसे प्ले करके देखते हैं ये लग भी ठीक रहा है या नहीं। एक दिन रामू खुशी खुशी उसी नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अपने पैसों की 2 थैलियां 2 थैलियाँ, अब एक डायलॉग के ऊपर फोकस करें। 2 थैलियों की बात हो रही है। एक थैली तो मैंने इसके हाथ में दे दी है, अभी मुझे एक और हाथ में थैली देनी है। ठीक है, तो उसके लिए दोबारा से मैं यहाँ इसके ऊपर आऊँगी और फिर से प्रॉप के ऊपर जाऊँगी। लेफ्ट हैंड में थैली पकड़ा दी थी, अब बारी आती है राइट हैंड की। दोबारा से थैली पे क्लिक करूँगी, राइट हैंड में भी थैली आ गई। देखिए अब 2 थैलियाँ हैं तो ऑब्वियसली वो 2 हाथों में पकड़ेगा ना, एक ही हाथ में 2 थैली नहीं पकड़ सकता। तो ये मैंने दूसरी थैली को भी उसके हिसाब से सेट कर लिया। लेफ़्ट राइट करने की आई थिंक इसको ज़रूरत नहीं है, रोटेशन भी इसकी ठीक ही है, बस इसको मैंने बाहर क्लिक कर देना। ये 2 थैलियाँ इसके हाथ में आ गई हैं। अब मुझे रामू को वॉक करानी है, इसको चलाना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ से ये जो बैकग्राउंड है इसको थोड़ा सा सेट करूँगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसको थोड़ा मैं लार्ज करूँगी, बड़ा करूँगी, ताकि ये आगे पीछे से खिसके ना। अब रामू को पकड़ के मैंने लेके जाना है थोड़ा सा पीछे की ओर। ठीक है, और थोड़ा इसका साइज़ और मैंने छोटा कर देना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा पेड़ हो तो उसके सामने जो इंसान है उसका साइज़ थोड़ा छोटा ही लगना चाहिए। ये रामू को मैंने सेट कर दिया। अब मैं यहाँ से पाथ पे क्लिक करूँगी, रामू का एक और कैरेक्टर मेरे सामने निकल के आ जाएगा। अब मुझे इसे कहाँ तक लेके आना है, वॉक करा के यहाँ तक लेकर आना है। ठीक है, यहाँ तक मैं इसे लेकर आऊँगी। तो उसके लिए अब मैं अपना कैमरा एंगल सेट करूँगी। पहले तो वॉक चेक कर लेते हैं। एक दिन रामू खुशी खुशी उसी नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। यहाँ तक हमने इसको रखना है। ठीक है, ये वॉक वाला कैरेक्टर हमने यहाँ तक रखना है, इसको हमने स्प्लिट कर देना है। इस एनिमेशन को हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब दोबारा से हम कैरेक्टर पर आएंगे। कैरेक्टर पर आने के बाद ऑलरेडी हमारा जो कैरेक्टर है वो सेलेक्ट है। अब यहाँ पर इसको सिटिंग वाली एनिमेशन देनी है। तो ये देखिए यहाँ पर सिटिंग वाली बहुत सारी एनिमेशन हमारे पास हैं, तो हम कोई सी भी एक एनिमेशन सेलेक्ट कर लेंगे। सिटिंग फ्लोर आइडल वाली एनिमेशन भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। अब मैं इसे प्ले करके देखती हूँ। जाता है अब ये बैठा हुआ है। ठीक है, बैठ जाता है, बैठा हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं इसको करूँगी फ्लिप, और फ्लिप करने के बाद यहाँ इसको यहाँ लाके पत्थर के साथ यहाँ पे बिठा दूँगी। ठीक है, ये पेड़ के नीचे बैठ गया।
अब जो इसकी पैसों वाली थैलियां थी वो इसके पास है, ठीक है। जाता है। अपने पैसों की दो हम मीडिया पर आएंगे, यहाँ से मैं एसेट पे क्लिक करूँगी और एसेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से अपलोड पे जाऊँगी और वो जो पैसों वाली थैली थी उसको मैं यहाँ अपलोड कर लूँगी, क्योंकि पहले मैंने उसे एज अ प्रॉप यूज़ किया था, बट अब मुझे उसे एज अ प्रॉप यूज़ नहीं करना, अब मुझे एक एसेट के तौर पे यूज़ करना है, मतलब वो बाजू में रखी हुई थैली दिखानी है। ये थैली यहाँ पर आ गई है, इसे मैंने क्लिक करके इसके साइज़ को डिक्रीज कर देना है, बिल्कुल छोटा सा कर देना है, ऐसा लगना चाहिए कि थैली उसके बाजू में रखी है। ये देखिए ये बिल्कुल छोटी सी हो गई है, यहाँ इधर इसे मैंने रख दिया और थोड़ा सा इसको छोटा कर देती हूँ, ठीक है। इसको मैंने और छोटा कर दिया। अब एक बार फिर से हम इसको दोबारा अपलोड करेंगे, क्योंकि दो थैलियाँ हैं, ठीक है। यहाँ से डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, ये हमारे पास डुप्लीकेट का ऑप्शन भी है, बट मैंने दोबारा से इसको अपलोड कर दिया है। डुप्लीकेट करना चाहें डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। फिर से इसको मैंने वैसे ही छोटा कर दिया, मतलब ऐसा लगे कि ये दो थैली हैं, ठीक है। अब दोबारा से डायलॉग सुनते हैं। जाता है। अपने पैसों की दो थैलियां बाजू में रखकर वो आराम करने लगता है। आराम करने के लिए अब मुझे कुछ ऐसी एनिमेशन इसको देनी होगी कि जिससे ये लगे कि ये रेस्ट कर रहा है, मतलब रेस्ट मोड में आ गया है। तो उसके लिए यहाँ से सबसे पहले सिटिंग फ्लोर पे मैं जो एनिमेशन मैंने दी थी उसको स्प्लिट करूँगी। तो रेस्ट करने के लिए वो एक तो बैठा हुआ है, बट मुझे ऐसी पोजीशन इसके लिए सेलेक्ट करनी है जिससे मुझे ये लगे कि ये आराम कर रहा है। तो मैं इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल पर आऊँगी और कंट्रोल पे हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर हम ऐसी पोजीशन सेलेक्ट करेंगे जिससे लगे कि ये आराम कर रहा है। हम यहाँ से यॉन टाइप करते हैं। ये देखिए यॉन एक्सप्रेशन, ठीक है। यॉन एक्सप्रेशन का मतलब है जमाई ले रहा है। जमाई लेगा तो ज़ाहिर है वो रेस्ट वाली पोजीशन में ही जमाई ले सकता है। जब हम कोई काम करके बैठते हैं, थक जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो हम जमाई लेते हैं। तो मैंने ये यॉन एक्सप्रेशन सेलेक्ट कर लेना और यहाँ से परिवर्तन लागू करने पे तो देखिए अब यहाँ से मैं इसको दोबारा से प्ले करके दिखाती हूँ। जहाँ पर इसने कहा है कि आराम करने लगता है, तो ये एकदम से जमाई लेने लगेगा। देखिए वो आराम ये देखिए वो आराम करने लगता है। आराम करने लगता है, ठीक है। यहाँ तक ये सीन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें कैमरा एंगल सेट करना है, तो सबसे पहले 1 बाय 1 कैमरा एंगल हम अपने सीन में ऐड कर लेते हैं। दोबारा से प्ले करते हैं। के नीचे बैठ जाता है। दोबारा से प्ले करते हैं। उसी नदी के किनारे उसी नदी के किनारे, ठीक है। यहाँ तक हमने अपना, जहाँ तक हमारा ये वॉक वाला सीन है, एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, यहाँ तक ये हमारा वॉक वाला सीन है, ठीक है। तो हमने अपना कैमरा एंगल भी यहीं तक ही रखना है। ये देखिए ये यहाँ तक हमारा कैमरा एंगल रहेगा। यहाँ से हम कर देंगे इसको स्प्लिट और यहाँ से अब इसको कर देंगे डिलीट। बस ये वाला हमारा कैमरा एंगल हमें यहाँ तक रखना है। अब प्ले करते हैं। एक दिन रामू खुशी खुशी उसी नदी के किनारे। अच्छा, नदी का जिक्र आ रहा है ना, तो उसमें नदी दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं पहले कैमरा, जो मेरा बी कैमरा है, इसको थोड़ा साइड करती हूँ और कैमरा ए को मैं थोड़ा सा इस तरफ लेके आती हूँ, ताकि मुझे थोड़ी थोड़ी मतलब हम नदी भी दिखा दें, ठीक है। कि नदी के किनारे वो गया, थोड़ा सा पानी नज़र आएगा तो थोड़ा और ज़्यादा नेचुरल लगने लगेगा, लगेगा कि हाँ नदी है, ठीक है। और ये जो कैमरा बी है इसको मैं ले आती हूँ। अब इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा कैमरा ए से बाहर निकालूंगी ताकि वो चलते हुए आए, तो थोड़ा सा स्क्रीन जूम इन जूम आउट हो। अब देखते हैं। एक दिन रामू खुशी खुशी उसी नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अब यहाँ से हमें देखिए दूसरा कैमरा देना है, तो दूसरा कैमरा एंगल के लिए हम फिर से कैमरा के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी फिर एक बार मेरा कैमरा एंगल जो है यहाँ खुलकर आ गया है।
पेड़ के नीचे बैठ जाता है, ठीक है। तो ये इसको यहाँ से मैंने इस तरह से दिखाना है। और कैमरा बी के लिए पाथ पे क्लिक करना है, कैमरा बी भी आ जाएगा। कैमरा बी से ये होगा कि स्क्रीन थोड़ी सी जूम इन होगी तो थोड़ा सा नेचुरल लुक देगी, ठीक है। ये अब मैं प्ले करती हूँ दोबारा से, देखिए जाता है। अपने पैसों की 2 थैलियां बाजू में रखकर अपने पैसों की 2 थैलियां, ये देखिए एक दिन रामू खुशी खुशी उसी नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अपने पैसों की 2 थैलियां बाजू में रखकर वो आराम करने लगता है। आराम करने लगता है। अब देखिए उसने जो जमाई ली है वो भी प्रॉपर नजर आ रही है। फ्रेंड्स, ये सुंदर सी एनिमेशन बनकर रेडी हो गई है। अब इसको 4K क्वालिटी में डाउनलोड किस तरह करेंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए डाउनलोड करें पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लाउड एक्सपोर्ट को सेलेक्ट करेंगे। हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं, HD, फुल HD और 4K। HD और फुल HD तो फ्री में डाउनलोड हो जाता है, बट 4K को डाउनलोड करने के लिए हमें इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो अभी के लिए मेरे पास कुछ क्रेडिट्स हैं तो मैं इसको 4K क्वालिटी में ही डाउनलोड करना बताती हूँ। 4K को सेलेक्ट करके नीचे से डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। डाउनलोड होने में ये थोड़ा सा वक्त लेगा। अब ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। मैंने आपको मोबाइल से बहुत ही इजी तरीके से एनिमेशन करना बता दिया है। अगर आप 2D एनिमेशन लैपटॉप या PC से सीखना चाहते हैं तो जीवा EDU के चैनल लर्न एनिमेशन को ज्वाइन कीजिए। उस चैनल पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत अच्छे लॉन्ग ट्यूटोरियल मिल जाते हैं, जहाँ से आप अपनी मर्जी की सुंदर सी एनिमेशन अपने लैपटॉप PC से करना सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करते हुए जाइएगा, एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कोई नया लेसन लेकर आऊँगी। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।